Hello student, I am Brijmani Upadhyay from Praxis Vidyapeeth, Rudholi, Basti. This video is for class 4th to 6 and subject is IT. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस और वर्क्स को करता है, जैसे कैलकुलेशन में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, या फिर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, जैसा भी उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के द्वारा। इसकी जो एबिलिटी होती है, इसकी क्षमता जो होती है, ये इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर नेसेसरी प्रोसेसिंग करके, और फिर ये हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारा कंप्यूटर डेफिनेशन। एक बार फिर आप लोग देख लीजिए डेफिनेशन क्या है। ए कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स processes, calculations and operations based on instruction provided by a software or hardware programs. It has the ability to accept data input, process it and then produce output. तो जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डिफरेंट टाइप के वर्क करता है, लाइक कैलकुलेशन, डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फिर इसमें हम वीडियो भी देख सकते हैं, गाने भी देख सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना, जैसे टाइपिंग करना या फिर डिज़ाइन करना, तो ये सभी काम हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के जो 5 मेजर पार्ट्स होते हैं। देयर आर 5 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला इसमें है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस एंड यूज़र। ये 5 पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिनसे मिलके कंप्लीट कंप्यूटर बनता है। तो 5 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU एंड यूज़र। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर की स्पेलिंग आप लोग को पहले से ही पता होगी, या नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर की स्पेलिंग होती है COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। संगणक मीन्स गणना करने वाला, जो किसी भी तरह की गणनाएं कर ले, गणितीय गणनाएं या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ले, वही कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज्ड, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और फॉर रिसर्च एंड रिजल्ट। तो इसमें मैं हिंदी इसकी बता रहा हूँ। C फॉर कॉमन, कॉमन मीन्स होता है सामान्य। कंप्यूटर का यूज़ सामान्य कार्यों के लिए भी किया जाता है, सामान्य कामों के लिए। O फॉर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मीन्स चलाना। M फॉर मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। P फॉर पर्टिकुलर, कंप्यूटर का यूज़ पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। U फॉर यूज्ड और यूज़र, जो उसको चलाने वाला है, उपयोग करने वाला है। T फॉर ट्रेड, कंप्यूटर का यूज़ हम ट्रेड में करते हैं, व्यवसाय में करते हैं। E फॉर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर का यूज़ हम एजुकेशन फील्ड में करते हैं, जैसा कि आप लोग को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है। इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर का यूज़ इंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता है, लाइक सॉन्ग सुनना, वीडियो देखना, गेम खेलना, इंटरनेट सर्व करना या डॉक्यूमेंट क्रिएट करना।
आर फॉर रिसर्च एंड रिजल्ट। डिफरेंट टाइप के जो साइंटिफिक रिसर्चेज होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं, जो हाई कैपेबिलिटीज़ या हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स के द्वारा किसी भी तरह के रिजल्ट को फाइंड करना रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने आप लोग को बताया अभी कंप्यूटर का डेफिनीशन एंड कंप्यूटर का फुल फॉर्म, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड यूज़र। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी। जैसे आपकी फैमिली में कई पीढ़ियां हैं, आपके बाबा जी, आपके फादर, आप, ये 3 पीढ़ी हो गई। इस तरह से कंप्यूटर का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो उसको जनरेशन्स में, पीढ़ियों में डिवाइड कर दिया गया। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन्स डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है। उनके टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ किया गया है उसके आधार पे, उसके बेस पर। द फॉलोइंग आर द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये 5 जनरेशन्स कंप्यूटर के निम्नलिखित हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला जो कंप्यूटर का जनरेशन है वो है 1942 टू 1955। पहला जनरेशन कंप्यूटर का 1942 से लेके 1955 तक का है। इसमें देखिए किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हुआ। द बिगनिंग ऑफ कॉमर्शियल कंप्यूटर एज इज़ फ्रॉम यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर का युग आया, बनाया गया, उसका नाम था यूनिवैक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीन। इट वाज डेवलप्ड बाय 2 साइंटिस्ट। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यूनिवैक का डेवलपमेंट 2 साइंटिस्ट ने किया हुआ था, 2 वैज्ञानिकों ने किया हुआ था। उनका नाम है मुचली एंड इकर्ट। मुचली एंड इकर्ट एट द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 1947। जहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ था वो सेंसस डिपार्टमेंट था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, 1947 में। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग 1942 टू 1955। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ 1942 से 1955 के बीच में यूज किया गया। मतलब जो इसका यूज़ शुरू हुआ 1942 से शुरू हुआ और 1955 तक इसके जो भी अपग्रेडेशन हुए उसको एक पीढ़ी में, एक जनरेशन में कर दिया गया। फर्स्ट जनरेशन दे वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। ये बेस्ड थे वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे हम वायर्स यूज करते हैं अभी, इलेक्ट्रॉनिक वायर, आपको फ़ैन चलाना है या बल्ब जलाना है तो इसके लिए आप वायर यूज करते हो। ऐसे डिफरेंट टाइप के वैक्यूम ट्यूब होते थे जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का काम करते थे। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनवैक एंड यूनिवैक फर्स्ट। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल, उदाहरण है, उनका नाम है इनिवैक, ENIVAC, इनिवैक एंड यूनिवैक, UNIVAC 1। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। एडवांटेज देखिए क्या थे कंप्यूटर्स के, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनके एडवांटेज क्या लाभ थे। वैक्यूम ट्यूब वेयर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट, जैसे डिफरेंट टाइप के हम कैपेसिटर, रजिस्टर इस टाइम यूज़ करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखा होगा, जो सर्किट बोर्ड होता है, तो उसमें डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर्स थे उनको बनाना आसान हुआ। दीज कंप्यूटर कुड कैलकुलेट डेटा इन मिली सेकेंड्स। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था,
उनका जो कैलकुलेशन होता था वो मिली सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेते थे, मतलब 1 मिली सेकेंड या समथिंग कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही इनका कैलकुलेशन कंप्लीट होता था। डिसएडवांटेज क्या होता था इन कंप्यूटर्स का? द कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज इन साइज, कंप्यूटर का जो साइज था वो काफ़ी बड़ा होता था। इसमें जो साइज होती थी 100 फीट विड्थ होती थी, चौड़ाई इसकी 100 फीट होती थी और हाइट 30 फीट होती थी, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। दे कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को रन करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था। दे हीटेड वेरी सून ड्यू टू थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ये कंप्यूटर बहुत जल्दी ही हीट हो जाते थे, गर्म हो जाते थे वैक्यूम ट्यूब की वजह से। वैक्यूम ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम होता था, इस वजह से गर्म हो जाते थे। दे वेयर नॉट वेरी रिलायबल, बहुत विश्वसनीय कंप्यूटर नहीं होते थे। एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, अब कंप्यूटर गर्म हीट हो जाता था, इस वजह से उसको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी ठंडा करने के लिए। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, हमेशा ही इसमें कॉन्टीन्यूसली मेंटेनेंस चलता रहता था। वेरी स्लो स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी स्लो होती थी। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो 1955 से लेकर 1964 तक का ये जो समय है, टाइम पीरियड है, ये सेकंड जनरेशन, दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर होता था। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स, दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था। द साइंटिस्ट एट बेल लेबोरेटरीज डेवलप्ड ट्रांजिस्टर इन 1947, वेल लेबोरेटरीज कंपनी थी, तो उसके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया हुआ था 1947 में, बट यूज़ हुआ 1955 से। दीज साइंटिस्ट इंक्लूड जॉन बॉर्डन, विलियम ब्रेटन एंड विलियम शॉकली। 3 साइंटिस्ट थे, 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया हुआ था। उनका नाम था जॉन बॉर्डन, विलियम ब्रेटन एंड विलियम शॉकली। द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की साइज़ छोटी हो गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा। क्यों हुआ था? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे, इस वजह से कंप्यूटर की साइज़ भी डिक्रीज हो गई, छोटी हो गई। द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 7094 सीरीज, IBM 400 सीरीज एंड CDC 164 ETC। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका एग्जाम्पल है IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज एंड CDC 164, इस तरह के और भी कंप्यूटर्स थे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का एडवांटेज, लाभ क्या होता था उनका? स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा इनकी साइज़ छोटी होती थी, कम होती थी। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज मोर रिलायबल, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो रिलायबल होते थे, विश्वसनीय, मतलब उसमें वर्क आप कर रहे हो तो विश्वास के साथ कि हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। यूज़ लेस एनर्जी एंड वर नॉट हीटेड, ट्रांजिस्टर यूज होने की वजह से इसमें एनर्जी कम यूज होता था और हीट कम होते थे बट बहुत ही कम होते थे। यूज्ड फास्टर पेरिफेरल लाइक टेप ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर ETC। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस यूज होते थे। पेरिफेरल मीन्स जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, लाइक टेप ड्राइव जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क इसमें भी डेटा स्टोर किया जाता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड, जो इससे कैलकुलेशन होते थे इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। डिसएडवांटेज क्या था? कूलिंग सिस्टम वाज नॉट रिक्वायर्ड,
कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं था। जब कंप्यूटर गर्म ही नहीं होगा तो कूलिंग सिस्टम किस लिए चाहिए। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, बट जो मेंटेनेंस था कंप्यूटर का वो कॉन्स्टेंटली होता रहता था। ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, स्पेशल पर्पज के लिए इस कंप्यूटर का यूज होता था, स्पेशल विशेष कार्यों के लिए, जहाँ पर हायर कैलकुलेशन चाहिए होगा वहाँ पर चाहिए था। कॉस्टली एंड नॉट वर्सेटाइल, ये महंगे कंप्यूटर्स होते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर महंगे होते थे। पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट, इनपुट डिवाइस में पंच कार्ड का यूज किया जाता था। इसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे 1964 से लेकर 1975 तक, ये टाइम पीरियड था थर्ड जनरेशन का। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का यूज़ होने लगा था। जैक किल्बी डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958, 1958 में जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द कंप्यूटर फील्ड, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी कंप्यूटर के क्षेत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। द फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1961, सबसे पहला जो आईसी बना हुआ था वो 1961 में बना था। द साइज ऑफ एन आईसी इज़ अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच, 1 इंच का 1/4 हिस्से के बराबर आईसी की साइज होती थी। ए सिंगल आईसी चिप में कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एक अकेले आईसी में हज़ारों ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। द कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉलर इन साइज, फास्टर, मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये साइज़ में छोटे होने लगे, वर्किंग में फास्टर थे एंड मोर रिलायबल, विश्वसनीय काफ़ी थे, काफ़ी ज़्यादा थे, लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होने लगे थे, ये सस्ते कंप्यूटर्स थे। द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक AC 9000 9000 TTC। तो थर्ड जनरेशन का जो एग्जाम्पल है वो है IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक AC 9000 TTC। एडवांटेज क्या है इस कंप्यूटर्स के, इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के एडवांटेज, स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स, पहले के 2 जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत ही छोटे कंप्यूटर्स होते थे। मोर रिलायबल, काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय होते थे। यूज़ लेस एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ काफ़ी कम करते थे। प्रोड्यूस लेस हीट एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एकदम से कम हीट होते थे ये कंप्यूटर पहले के कंप्यूटर्स की अपेक्षा। यूज्ड माउस एंड कीबोर्ड फॉर इनपुट डिवाइस के तौर पर माउस और कीबोर्ड का यूज़ होने लगा था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। डिसएडवांटेज क्या था, एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, एयर कंडीशनिंग चाहिए होती थी, और हर एक कंप्यूटर में एयर कंडीशनिंग होती है क्योंकि उसके बोर्ड्स, उसके पार्ट्स हीट ना होने पाए। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी चाहिए आईसी चिप को बनाने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें जो क्लास 4 to 6 के लिए है, 4, 5, 6 सब्जेक्ट IT, और इस तरह से इसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, नोट्स भी दिया जाएगा, क्वेश्चन भी रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आज के वीडियो के बेस पे ही क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्व करके और आपको दिखाना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।